जय हिंद दोस्तों। सीए मोहित गुप्ता दिस साइड और आप देख रहे हैं मुझे निफ्टी बीएन चैनल पर। आज है वेंसडे 2 जून 2021 और कल एक्सपायरी डे के कारण आपको आज की वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। स्वागत है आपका पोस्ट मार्केट एनालिसिस सीरीज़ के इस लेटेस्ट एपिसोड में, जहां हम इक्विटी एंड डेरिवेटिव डेटा को एनालाइज करेंगे और आने वाले दिनों की रेंज एंड मार्केट पोजीशन को असेस करेंगे। Want to meet like-minded traders and discuss option strategies, adjustments and more? Just type in Discuss Nifty in your Telegram search box and join the friendly trader community. तो जैसे कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि कल का हाई जो कि 15660.25 है और परसों का लो जो कि 15374 है, वो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और आज भी हमें निफ्टी इसी ट्रेडिंग रेंज के बीच में ट्रेड करता हुआ मिला। वहीं निफ्टी ने 15470.69 जो कि इसका मार्च के लो का, अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो इसका 1.618 की इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल निकल के आता है। तो निफ्टी ने 15470.69 के आसपास हमें सपोर्ट दिखाई, जो कि हमारी कल के लिए नियर टर्म सपोर्ट का काम कर सकती है। वहीं पे रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी की जो नियर टर्म रेजिस्टेंस है वो 15660.25 ही रहेगी। चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने आपको कल का हाई एंड परसों का लो जो कि 35713.90 एंड 34930.10 है, वो आपको एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स आपको बताए थे। बैंक निफ्टी ने भी आज इसी ट्रेडिंग रेंज के बीच में हमें क्लोजिंग दी। वहीं बैंक निफ्टी के अगर 5 मिनट्स की बात करें तो 5 मिनट्स के अंदर भी हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में साथ के साथ अपडेट दिए जा रहे थे, जहां पे बैंक निफ्टी ने एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखाई पूरा दिन और उसके बाद हायर हाइज एंड हायर लो बनाते हुए बैंक निफ्टी ने अपनी रेंज का ब्रेकआउट दिया। हमने आपको इसी वक्त कॉशियस कर दिया था कि बैंक निफ्टी एक अपसाइड दे सकता है। उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक फॉल्स ब्रेकआउट दे के थोड़ा सा यहाँ पे रीटेस्ट किया, लेकिन अपने हायर हाइज एंड हायर लो के पैटर्न को फॉर्म कंटिन्यू रखा। बैंक निफ्टी ने इसी ट्रेंड लाइन के पास अपनी सपोर्ट लेकर उसके बाद हमें क्लोजिंग के वक्त एक अच्छी मूवमेंट दिखाई, जिसके लिए हमने आपको पहले ही बता दिया था। चलते हैं डेटा एनालिसिस पर। मार्केट ब्रेथ आज हाईली बुलिश है गेनर्स के फेवर में, जहां पे अगर आप निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप शेयर्स को देखें तो 367 शेयर्स के अंदर हमें एक अच्छी मूवमेंट दिखी, एक गेन दिखा। वहीं गिरने वाले शेयर्स के अंदर सिर्फ 132 शेयर्स शामिल थे। वहीं 2 शेयर्स ऐसे भी थे जिनके अंदर कोई हमें चेंज नहीं दिखा। आज बहुत सारे शेयर के अंदर हमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली और बहुत सारे शेयर आज 10% से ज़्यादा बढ़त के साथ क्लोज हुए, जिनके अंदर नाम है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जो कि पिछले 3 दिनों से सर्किट पे सर्किट लगा रहा है एक न्यूज़ के चलते, जिसके बारे में हमने आपको पुरानी वीडियो के अंदर भी बताया था कि यहाँ पे कैसे एक ऑफर फॉर शेयर की वजह से पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर अपर सर्किट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे 10% की बढ़त के साथ बढ़ने वाले शेयर्स के अंदर नाम रहे मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड, सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, नीलकमल लिमिटेड, केआरबीएल लिमिटेड, अदानी टोटल गैस लिमिटेड, टीसीआई एक्सप्रेस लिमिटेड एंड पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड अदानी एंटरप्राइजेज के अंदर भी हमें एक अच्छी बढ़त देखने को मिली। टॉप लूजर्स की बात करें तो निफ्टी 500 इंडेक्स में 5% से ज़्यादा गिरने वाले शेयर के अंदर सिर्फ आज रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्री लिमिटेड का ही नाम रहा। वहीं कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड एंड गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड 3% से ज़्यादा गिरने वाले शेयर्स की सूची में रहे। डिलीवरी परसेंटेज, जिन एफ एंड ओ स्टॉक्स के अंदर डिलीवरी परसेंटेज 50% से ज़्यादा है, मतलब कि इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, एक बाइंग मोमेंटम दिखा रहे हैं, कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, उनके अंदर आज बहुत सारे शेयर्स शामिल थे। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ उन शेयर्स की जिनका 1 वीक एवरेज कम था, लेकिन आज हमें डिलीवरी परसेंटेज 50% से ज़्यादा देखने को मिला। जैसे कि एशियन पेंट्स लिमिटेड, जिसका 1 वीक एवरेज 35.33% था, लेकिन आज 64.17% रहा। एम्फेसिस लिमिटेड, ऐसे ही एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ट्रेंट लिमिटेड एंड लिस्ट यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अगर हम आगे भी देखें तो यहाँ पे यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एंड हेवल्स इंडिया लिमिटेड के अंदर हमें उनके वीकली एवरेज के मुताबिक
ज़्यादा यहाँ पर हमें आज डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिली। तो आपको इन शेयर्स को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ज़रूर रखना चाहिए। बात करते हैं लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग की। तो आज हमें टोटल 51 स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला। जब भी प्राइस इंक्रीज़ होती है और साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ होता है, तो वो हमें शो करता है कि जो बायर्स हैं या ट्रेडर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पे प्राइस के बढ़ने से इंक्रीज़ हो रहा है। तो वो अपनी इन शेयर्स के अंदर अपनी लॉन्ग पोजीशंस के अंदर बिल्डिंग करते हैं, मतलब कि लॉन्ग पोजीशंस को ऐड करते हैं। तो आज 51 स्टॉक्स के अंदर हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला, जैसे कि मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड, गुजरात गैस लिमिटेड, मन्नमपुरम फाइनेंस लिमिटेड, पीवीआर लिमिटेड एंड ऐसे ही लिस्ट यहाँ पे पूरी टोटल 51 स्टॉक्स की है। अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ये कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। चलते हैं शॉर्ट बिल्डअप पर। तो टोटल आज 17 स्टॉक्स के अंदर हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला। शॉर्ट बिल्डअप मतलब जब प्राइस गिरती है और साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है। तो सिमिलर टू लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप हमें बताता है कि यहाँ पे अब सेलर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा इंक्रीज हुआ। तो उनके अंदर नाम शामिल थे आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, दीपक नाइट्रेट लिमिटेड, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड, एम्फेसिस लिमिटेड एंड अलॉट मोर। तो टोटल 17 स्टॉक्स के अंदर हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला। लॉन्ग अनवाइंडिंग की बात करें तो जब प्राइस गिरती है और जो बायर्स होते हैं वो अपनी ओपन इंटरेस्ट को कम करते हैं, मतलब कि प्राइस के गिरने के साथ साथ बायर्स को थोड़ा डर लगना लगता है, ट्रेडर्स को थोड़ा डर लगना लगता है, तो वो अपनी लॉन्ग पोजीशंस को अनवाइंड करते हैं, लॉन्ग पोजीशंस के अंदर बुकिंग करनी स्टार्ट करते हैं। तो उनके अंदर आज 27 स्टॉक्स के अंदर हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली, जिसके अंदर नाम शामिल थे जैसे कि एशियन पेंट्स लिमिटेड, टाइटन कंपनी लिमिटेड, जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, HDFC, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड एंड अलॉट मोर। तो टोटल 27 स्टॉक्स हमारी लॉन्ग अनवाइंडिंग की लिस्ट में रहे। ये लिस्ट अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हमें मैसेज कर सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग की बात करें तो टोटल 60 स्टॉक्स के अंदर हमें आज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, मतलब कि जब प्राइस इंक्रीज़ होती है और ओपन इंटरेस्ट कम गिरता है, तो इसका मतलब हमें ये दिखाता है कि जिन लोगों ने इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बनाई थी वो प्राइस के बढ़ने के साथ साथ उनको थोड़ा डर लगने लगा और उन्होंने इसके अंदर दबा के शॉर्ट कवरिंग की। तो आज हमें एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली और एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिला, जो कि एक हाईली बुलिश सेंटीमेंट हमें मार्केट का शो करता है। वहीं पे अगर मैं आपको मार्केट ब्रेड्थ की बात बताऊं तो वो भी एक हाईली बुलिश थी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3:1 की रेशो के अंदर आज मार्केट ब्रेड्थ गेनर्स के फेवर में रही। तो ओवरऑल मार्केट बहुत ही बुलिश सेंटीमेंट हमें शो कर रही है और हमें यही रैली जो निफ्टी ने हमें 15,000 के बाद दिखाई थी, ये हमें अपकमिंग सेशंस में भी देखने को मिल सकती है। तो जिन स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली उनके अंदर नाम शामिल थे बंधन बैंक लिमिटेड, BPCL, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, IRCTC, BEL, अशोक लेलैंड लिमिटेड, मैरिको लिमिटेड, आयशर मोटर्स, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स एंड अलॉट मोर। तो टोटल 60 स्टॉक्स के अंदर हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। अगर आपको कंप्लीट लिस्ट देखने में इंटरेस्ट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। कैश मार्केट की बात करें तो DIIs ने आज टोटल 241 करोड़ से भी ज़्यादा की बाइंग की, वहीं FIIs ने आज 921 करोड़ से भी ज़्यादा की बाइंग की, जिसके चलते आज हमें नेट बाइंग देखने को मिली 1162 करोड़ से भी ज़्यादा की। अगर मंथ टू डेट की बात करें तो DIIs ने नेट 472 करोड़ की बाइंग करी, वहीं FIIs ने अप्रॉक्सीमेटली 471 करोड़ की बाइंग करी, जो कि प्रीवियस मंथ के मुकाबले 2067 एंड 6015 थी नेगेटिव साइड पर FIIs की। क्योंकि आज महीने का दूसरा ही दिन है तो हम अब इस मंथ टू डेट को प्रीवियस मंथ से एक प्रॉपरली कंपैरिजन नहीं कर सकते। चलते हैं FII DII रिटेलर्स एंड प्रोज के डेटा के ऊपर। तो हमेशा की तरह रिटेलर से स्टार्ट करेंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स इंडेक्स फ्यूचर्स पर बुलिश थे, वहीं स्टॉक फ्यूचर्स पर भी बुलिश थे। जहां पे इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में अपनी शॉर्ट्स को कवर किया, वहीं पे इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर अपनी लॉन्ग पोजीशंस को बिल्डअप किया। इंडेक्स ऑप्शंस के ऊपर रिटेल इन्वेस्टर आज न्यूट्रली बियरिश थे, वहीं स्टॉक ऑप्शंस पे ये हाईली बुलिश थे। जहां पे इन्होंने इंडेक्स कॉल ऑप्शंस में अपनी शॉर्ट्स को कवर किया, शॉर्ट्स के अंदर बिल्डअप किया, शॉर्ट्स के अंदर एडिशंस करी, कॉल ऑप्शंस को ज़्यादा बेचा। वहीं पे इंडेक्स पुट ऑप्शन के अंदर इन्होंने अपनी शॉर्ट्स के अंदर एडिशन करी।
स्टॉक कॉल ऑप्शंस की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपनी लॉन्ग्स के अंदर एडिशन करी जो कि एक बुलिश सिग्नल दिखाता है। वहीं स्टॉक पुट ऑप्शंस के अंदर इन्होंने अपनी शॉर्ट्स के अंदर बिल्डअप किया जो कि एक बुलिश पोजीशन हमें दिखाता है। चलते हैं हमारे DIIs के पास। तो DIIs भी आज इंडेक्स फ्यूचर्स पर बुलिश थे बट स्टॉक फ्यूचर्स पर ये बेयरिश थे। जहाँ पे इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में अपनी शॉर्ट्स को कवर किया, वहीं पे स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर इन्होंने अपने शॉर्ट्स के अंदर बिल्डअप किया, जहाँ पे इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर सेलिंग दिखाई। वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में DIIs बेयरिश थे एंड स्टॉक ऑप्शंस पर भी ये बेयरिश थे। DIIs ने इंडेक्स पुट ऑप्शंस के अंदर अपनी लॉन्ग पोजीशंस के अंदर एडिशंस करी, मतलब कि पुट ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे बाइंग दिखाई। वहीं पे स्टॉक कॉल ऑप्शंस में इन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस के अंदर बिल्डअप किया जो कि एक बेयरिश पोजीशन हमें दिखाता है। चलते हैं की प्लेयर्स के बाद FIIs के पास। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स FIIs के साथ मिल जाएं तो ये कुछ भी मार्केट के अंदर मूवमेंट लेके आ सकते हैं। FIIs की बात करें तो ये इंडेक्स फ्यूचर्स पर तो बेयरिश थे बट स्टॉक फ्यूचर्स पर बुलिश थे, जो कि नॉर्मली हमें देखने को मिलता है कि FIIs DIIs के अगेंस्ट ही रहेंगे। अदरवाइज मार्केट के अंदर लिक्विडिटी क्रंच हमें देखने को मिल जाएगा। अगर बायर है तो सेलर नहीं मिलेगा, अगर दोनों सेलर साइड पे हो जाएंगे तो बायर नहीं मिलेगा। इंडेक्स फ्यूचर्स पर बात करें तो FIIs ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस के अंदर अनवाइंडिंग की। वहीं पे स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस में एडिशन करी, बहुत ही मार्जिनल। इंडेक्स ऑप्शंस के ऊपर FIIs बेयरिश थे और स्टॉक ऑप्शन पर भी ये हाईली बेयरिश थे। जहाँ पे इन्होंने इंडेक्स कॉल ऑप्शंस के अंदर अपनी लॉन्ग पोजीशंस को अनवाइंड किया, वहीं पे इंडेक्स पुट ऑप्शंस में इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस के अंदर एडिशन करी जो कि एक बेयरिश सिग्नल हमें दिखाता है। वहीं पे स्टॉक कॉल ऑप्शंस के अंदर FIIs ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस के अंदर एडिशन करी एंड स्टॉक पुट ऑप्शंस के अंदर इन्होंने अपनी जो शॉर्ट पोजीशंस थी उसको कवर किया, और इतना ज़्यादा कवर किया कि उसके अंदर नेगेटिव पोजीशन से ये पॉजिटिव पोजीशन पर ले आई, जो कि एक हाईली बियरिश पोजीशन यहाँ पे FIIs की तरफ से बनाई गई। चलते हैं प्रोज के पास। तो प्रोप्राइटरी फर्म की बात करें तो प्रोप्राइटरी फर्म इंडेक्स फ्यूचर्स पर भी बियरिश थे एंड स्टॉक फ्यूचर्स पर भी बियरिश थे। जहाँ पे इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में अपने शॉर्ट्स के अंदर एडिशन करी, वहीं पे स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर इन्होंने अपनी लॉन्ग्स को थोड़ा सा अनवाइंड किया, बहुत ही कम। वहीं पे इंडेक्स ऑप्शंस पर ये बुलिश थे एंड स्टॉक ऑप्शंस पर भी ये हाईली बुलिश थे। प्रोप्राइटरी फर्म्स ने इंडेक्स कॉल ऑप्शंस में अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर किया, वहीं पे इंडेक्स पुट ऑप्शंस में इन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस के अंदर बिल्डअप किया जो कि एक बुलिश सिग्नल हमें दिखाता है। वहीं पे प्रोप्राइटरी फर्म ने स्टॉक कॉल ऑप्शंस के अंदर अपनी शॉर्ट पोजीशंस के अंदर कवरिंग की, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर। वहीं पे इन्होंने पुट ऑप्शंस के अंदर अपनी लॉन्ग पोजीशंस को एडिशन करी जो कि एक बुलिश सिग्नल हमें शो करता है। चलते हैं ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। तो ओपन इंटरेस्ट में बात करें, निफ्टी से स्टार्ट करें। ओपन इंटरेस्ट के अंदर निफ्टी में 15,700 की स्ट्राइक के ऊपर हमें आज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला। वहीं पर सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पर 15,600, उसके बाद 15,800 के ऊपर है, जो कि हमें दिखाता है कि कैसे 16,000 की स्ट्राइक पर जो कल हमें मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट मिला था वो डाउन साइड पर शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि रेजिस्टेंस इस एक्सपायरी के लिए डाउन साइड पर शिफ्ट होती हुई हमें नज़र आ रही है। वहीं पे पुट साइड पे बात करें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें 15,000 एंड 15,500 पर देखने को मिला। तो हमारी इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज यहाँ पर 15,500 टू 15,700 की निकल के आ रही है। वहीं पर चार्ट की बात करें तो चार्ट के ऊपर भी हमने बताया था आपको कि 15,660 एंड 15,470 की हमें इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज, इमीडिएट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखने को मिल सकती है, जो कि ओपन इंटरेस्ट की पोजीशंस भी हमें कंफर्म कर रही है। वहीं पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 15,700 के अंदर किस कॉल के ऊपर हमें आज सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा। वहीं पर पुट साइड पे 15,450 के ऊपर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा, जो कि अगेन हमें एक ट्रेडिंग रेंज 15,450 टू 15,700 की शो कर रही है। परसेंटेज चेंज के अंदर बात करें तो 17,100 कॉल साइड पर एंड 13,950 पुट साइड पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज चेंज देखने को मिला। अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो कॉल साइड में बैंक निफ्टी का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 35,500 पर था, जो कि 70,134 कॉन्ट्रैक्ट्स रहे। वहीं पर पुट साइड में बैंक निफ्टी का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 35,000 पर है, जो कि 57,803 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ है। बैंक निफ्टी में सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 37,000 एंड 36,000 की स्ट्राइक्स पर है, एंड पुट साइड में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 34,000 एंड 34,500 पर है, 35,000 की स्ट्राइक के बाद। तो बैंक निफ्टी के अंदर इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से निकालें तो 35,000 टू 35,500 की निकल के आती है। वहीं बैंक निफ्टी अगर 35,500 को ब्रेक करता है तो ये कॉल्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग के चलते हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक मूव देखने को मिल सकती है। अदरवाइज बैंक निफ्टी की इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज 35,000 टू 35,500 की रहेगी।
वहीं पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज 35,000 की स्ट्राइक पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें बिल्ड होता हुआ दिखा, क्योंकि बैंक निफ्टी आज पूरा दिन 35,100 टू 35,200 की रेंज के आसपास घूम रहा था, जिसकी वजह से हमें उसके आसपास की स्ट्राइक्स के अंदर ओपन इंटरेस्ट के अंदर बिल्डअप देखने को मिला। वहीं पे पुट साइड में भी हमें बैंक निफ्टी की 35,000 की स्ट्राइक पर हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला। अदरवाइज बैंक निफ्टी की अगर आप ओवरऑल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी की इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज 35,000 टू 35,500 ही निकल के आती है, जो कि हमने चार्ट्स के ऊपर भी देखा था। परसेंटेज चेंज की बात करें तो 39,300 एंड 28,100 पर बैंक निफ्टी का हाईएस्ट परसेंटेज चेंज हमें देखने को मिला कॉल साइड एंड पुट साइड पर, जो कि आपके लिए कल की मार्केट के लिए इररेलेवेंट हो जाएगा। सो इसी के साथ हमने आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो हमने ख़त्म करते हैं। और अगर आपको कोई भी इसके अंदर स्लाइड चाहिए, आपको कंप्लीट डिटेल देखनी है, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट बिल्डअप की, तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। जैसे कि मैंने आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाया कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक बुलिश मूव आने से पहले ही हमने आपको बता दिया था कि बैंक निफ्टी के अंदर एक बुलिश मूव आ सकती है, कीप आई ऑन बैंक निफ्टी। इसके साथ हमने टेलीग्राम ग्रुप में आपको पहले ही बता दिया था। वहीं साथ के साथ आपको डेली हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मॉर्निंग के अंदर प्री मार्केट रिपोर्ट मिलती है, ऑलमोस्ट 10:30 से 11 बजे के आसपास आपको ओपन इंटरेस्ट का रिपोर्ट मिलती है, मिड मार्केट रिपोर्ट मिलती है, एंड साथ ही साथ बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको इन्हीं स्लाइड्स के साथ भी मिलती हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलें, और इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ गुड ट्रेडिंग डे टुमारो। Thank you for watching. Please post any questions you have in the comment section. Also, do not forget to like and share the video and subscribe to the channel. To find us on Twitter, Telegram and Facebook, use the username NiftyBN. Also, we post some of our trades to the community tab. So do not forget to check that from time to time.